बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, ताकि हमें लॉजिक समझ में आए इंग्लिश का। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली, हल्के में मतलब कि इग्नोर मत करिए। जब आप रिपीट करेंगे ना हर इंग्लिश के सेंटेंस को, तो इससे आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और वर्ड ऑर्डर आपको सीखना है, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। राइट, जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास में, इसकी शिकायतें आने लगी। हस्बैंड एंड वाइफ आर टॉकिंग टुगेदर। हस्बैंड और वाइफ के बीच में बातें चल रही हैं बेटे के बारे में, इसकी शिकायतें आने लगी हैं। बिल्कुल सिंपल, हिज कंप्लेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। हिज कंप्लेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। अगर आप इतना कह के छोड़ दें हिज कंप्लेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग, तब भी ठीक है, लेकिन इन लगा कर थोड़ा नेचुरलिटी आ गई, आपने एम्फेसाइज कर दिया कंप्लेंट्स पर। हिज कंप्लेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। दूसरे तरीके से भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसी चीज को। इस मैसेज को अगर पहुंचाना है, पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, तब भी बात वही रही, पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम। राइट, तो हमारा तात्पर्य ट्रांसलेशन करना नहीं होना चाहिए, मैसेज को पहुंचाने की जब आप कोशिश करेंगे देन इंग्लिश इज रियली वेरी इजी। बट इफ यू विल ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, देन इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिएगा, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव, सो वॉच इट टू द एंड। ओके, पूरा देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी स्ट्रक्चर सीखने में। ओके, सो किसकी वजह से? नाउ हस्बैंड इज आस्किंग, हस्बैंड पूछ रहा है कि भाई पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, किसकी वजह से? सो who is responsible? Because of whom? Because of whom, किसकी वजह से? ट्रांसलेशन है who is responsible for this, that his complaints have started coming in। किसकी वजह से? who is responsible for this। तो सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, हमको ये चीजें ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। वो कैसे सीखते हैं? कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए, समझ में आने लगेगी ब्रॉड इंग्लिश क्या क्या कहा जा सकता है एक सिचुएशन में। जैसे तुम्हें पता ही ना हो, वाइफ इज सेइंग कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से? जैसे तुम्हें पता ही ना हो। बिल्कुल सिंपल, एज इफ यू डोंट नो, यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ यू डोंट नो, जैसे तुम्हें पता ही ना हो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ यू डोंट नो, ऐसे करके दिखा रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा बेटा बिगाड़ दिया, तुमने मेरा बेटा बिगाड़ दिया। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, यू जस्ट स्पॉइल्ड माय चाइल्ड, यू जस्ट स्पॉइल्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरा बेटा बिगाड़ दिया। अब समस्या क्या है ना, ये वाला जो सेंटेंस था, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट हो जाते हैं और हम वहीं से गलती करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं पूरी की पूरी इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बोल लेंगे, वो नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं ये सीखना होता है, और उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा ये सीखना है। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो आपको समझ में आ गए, 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ही नहीं, सिचुएशंस है ही नहीं, वो समझने हैं, वो आ गए तो समझ लीजिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप इजीली नेचुरली बोल पाएंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और वो सीखेंगे कैसे? चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्लुएंसी नहीं आएगी। राइट, रियल सिचुएशन में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। वहां पर क्या होता है, जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, और ग्रुप में पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो वहां पर लोग रियल सिचुएशनल इंग्लिश लिख रहे होते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत टफ था, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे, मुझे क्या बोलना चाहिए था। तो रियल सिचुएशन में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे तो समझ में आएगा द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश, और ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी कि इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। तो एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगी 24 घंटे। जब भी आपका प्रैक्टिस करने का मन करता है, सिंपल आप एक मैसेज करिए ग्रुप में कि आई वांट टू प्रैक्टिस, पीपल विल कांटेक्ट यू। आप लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आप उनके साथ फोन पे बात करिए, चैटिंग करिए, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है उन सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे, करीबन 400-500 सेंटेंसेस रोजाना पढ़ेंगे, तो समझिए कितने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता चलेंगे। ओके, और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे बोलेंगे, इसके अलावा क्या बोला जा सकता है सिचुएशन में, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर क्या
है तो 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे और ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए, वो भी क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम। सो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हाँ, तुम सुधार लो अगर सुधार सको तो, यानी कि यू जस्ट स्पॉइल्ड माई चाइल्ड, वाइफ इज सेइंग यू जस्ट स्पॉइल्ड माई चाइल्ड, बच्चा तुमने बिगाड़ दिया मेरा। नाउ हस्बैंड इज सेइंग तुम सुधार लो अगर सुधार सको तो। मेंड हिम इफ यू कैन, मेंड हिम इफ यू कैन, मेंड का मतलब ये सुधारना, सो मेंड हिम इफ यू कैन, अगर सुधार सको तो सुधार लो। नाउ आज मुझे नाश्ते में आलू के पराठे मिले। अब आज मुझे नाश्ते में आलू के पराठे मिले, कई सारे तरीके से कह सकते हैं आप इस चीज़ को। सिंपल, आई गॉट आलू के पराठे फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मॉर्निंग फूड है, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग फूड सबका सब मतलब वही है कि आई गॉट आलू के पराठे फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बताने वाली बात क्या है, आप सोच रहे होंगे इसमें बताने वाली बात क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको इंग्लिश में बोल के देखते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें बताने वाली बात क्या है। यू माइट बी वंडरिंग व्हाट्स वर्थ मेंशनिंग इन दिस। इसमें मेंशन करने वाली बात क्या है, वर्थ का मतलब है लायक। यू माइट बी वंडरिंग, माइट की जगह यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट्स वर्थ मेंशनिंग इन दिस। एक तरीका ये है, आप रिपीट करेंगे खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा। वर्ड ऑर्डर का खेल है, ग्रामर तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं भी, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स देयर टू टेल अबाउट दिस, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स देयर टू टेल अबाउट दिस, राइट। तो एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमको पता होने चाहिए, 300-350 स्ट्रक्चर्स हैं वो सीखने के लिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिए, 150 से ज़्यादा करीबन वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 50 वीडियोस देख लेते हैं, 10-10 मिनट के वीडियोस होते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप रिपीट कर चुके होंगे कम से कम 2-2, 3-3 बार, और उसके बाद में मुझसे पहले ये सेंटेंसेज आप नेचुरली बोल रहे होंगे और अलग तरीके से, राइट। सो अक्सर हमारे घर पर इतनी जल्दी खाना बनता नहीं है। एक्चुअली आई मेंशन दैट आई गॉट आलू के पराठे फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आलू के पराठे मिले। Why did I mention that? बिल्कुल सिंपल, यूजुअली वी डोंट हैव फूड रेडी सो अर्ली एट आवर होम। यूजुअली वी डोंट हैव फूड रेडी सो अर्ली एट आवर होम। हमारे घर पे इतनी जल्दी खाना नहीं बनता है, यूजुअली या ऑफन। ऑफन का मतलब ही अक्सर है, यूजुअली का मतलब ही अक्सर है। तो वर्ड्स का यूसेज हमें तभी समझ में आ जाएगा जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। यूजुअली वी डोंट हैव फूड रेडी सो अर्ली एट आवर होम, इतनी जल्दी नहीं मिलता है खाना तैयार। यूजुअली वी डोंट हैव फूड रेडी that early at our home, so early, that early interchangeably यूज कर सकते हैं। नाउ शायद आज उनकी आंख जल्दी खुल गई, शायद आज उनकी आंख जल्दी खुल गई। एक मैं आपको टास्क देता हूँ, पहले इसको सुनने से पहले आप एक काम करिएगा। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, वायरल, VIRAL। जैसे वीडियोस वगैरह जो वायरल होते हैं, कुछ मीम्स वगैरह वायरल हो जाते हैं, तो उस वर्ड को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कॉपी मत करिएगा अगर किसी और ने लिखा हुआ है। इससे क्या होगा ना, एक एक्सरसाइज मिलेगी। वायरल वर्ड को यूज करके जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो करीबन 40-50 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में घूमेंगे। पैसिव बनाऊं, डायरेक्ट बनाऊं, इनडायरेक्ट बनाऊं। आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए। अगर आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, और पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। वायरल वर्ड है आपके लिए, इस वर्ड को यूज करके आपको एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके बाद फिर आप इसको लिखेगा। ओके, सो पॉज करके लिख लिया आपने। हाँ, शायद आज उनकी आंख जल्दी खुल गई। आई एम टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, वाइफ के बारे में बात करें। शायद आज उनकी आंख जल्दी खुल गई, बिल्कुल सिंपल हम क्या देंगे, मे बी शी वोक अप अर्ली टुडे, मे बी शी गॉट अप अर्ली टुडे। शायद आज जल्दी उठ गई। गॉट अप मतलब वोक अप मतलब दोनों का मतलब उठना ही है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बेटी को स्कूल छोड़ आया हूँ, बेटी को स्कूल छोड़ आया हूँ। आई हैव ड्रॉप्ड ऑफ माई डॉटर एट स्कूल, आई हैव ड्रॉप्ड ऑफ माई डॉटर एट स्कूल। एट का मतलब सिंपल उस प्लेस पर छोड़ करके आ गया हूँ। आई हैव ड्रॉप्ड ऑफ माई डॉटर एट स्कूल। और बेटे की आज छुट्टी कराऊंगा क्योंकि उसका आज हाफ डे है। बेटे की आज छुट्टी करवाऊंगा क्योंकि उसका आज हाफ डे है। बिल्कुल सिंपल, मैं करवाऊंगा, सो आई विल गेट। इस तरीके से देखिए, दो तीन तरीके से इसको कहेंगे। आई विल गेट माई सन टेक अ डे ऑफ, आई विल गेट माई सन टेक अ डे ऑफ, मतलब जो फायदा होगा मेन, इसमें मैं फोकस अपने ऊपर कर रहा हूँ इस सेंटेंस में। आई विल गेट माई सन टेक अ डे ऑफ। दूसरे तरीके से आई विल हैव माई सन टेक अ डे ऑफ बिकॉज इट्स हिज हाफ डे टुडे, बिकॉज इट्स हिज हाफ डे टुडे। आई विल गेट माई सन टेक अ डे ऑफ बिकॉज इट्स हिज हाफ डे टुडे। आज उसका हाफ डे है, सो आई विल गेट हिम टेक अ डे ऑफ, मैं आज उसकी छुट्टी करा दूंगा, राइट। लोक एट द नॉर्मल, अगर हमें मतलब मान के चलिए ये चीज सेंटेंस याद नहीं आ रहा,
होता है प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम यही रट्टा लगा करके बोलने की कोशिश करते हैं इसका ट्रांसलेशन ये। अगर नॉर्मल ये चीज़ नहीं याद आ रही है तो उस सिचुएशन में मैं ये भी तो कह सकता हूँ, आई वॉन्ट सेंड माई सन टू स्कूल टुडे, आई वॉन्ट, आई विल नॉट सेंड माई सन टू स्कूल टुडे। तो मैसेज पहुंचाना हमको आना चाहिए और ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए कि क्या क्या कहा जा सकता है सिचुएशन में, राइट। आज स्कूल का एक चक्कर कम लगाना पड़ेगा। यूजुअली मुझे 2 बार स्कूल जाना पड़ता है, एक बार बेटी को छोड़ने, फिर बेटे को छोड़ने, फिर एक को लेने, फिर दूसरे को लेने। तो इस सिचुएशन में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आज स्कूल का एक चक्कर कम लगाना पड़ेगा। अब चक्कर के लिए बिल्कुल सिंपल, आई हैव टू मेक वन लेस राउंड टू स्कूल टुडे, आई हैव टू मेक वन लेस ट्रिप टू स्कूल टुडे। राउंड और ट्रिप दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टू मेक वन लेस राउंड टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम गोना गेट माई सन टेक अ डे ऑफ। बेटी की आज छुट्टी करवाऊंगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे आप अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजते हो, खुद लेके जाते हो या स्कूल की बस में भेजते हो? बिल्कुल सिंपल। आप देखिए इसके अंदर क्या है, यूजुअली प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसी बातें करते हैं 2-3 सेंटेंसेस लगातार, छोटे छोटे सेंटेंसेस कनेक्ट करने आने चाहिए। आप अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजते हो, खुद लेके जाते हो या स्कूल की बस में भेज देते हो? तो बिल्कुल सिंपल, बाय द वे, वेल, एनीवे, कुछ भी कहा जा सकता है, राइट। बाय द वे, हाउ डू यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल? हाउ डू यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल? अपने बच्चे को कैसे भेजते हो? डू यू टेक देम योरसेल्फ और सेंड देम बाय बस? डू यू टेक देम टू स्कूल योरसेल्फ और सेंड देम बाय बस? राइट, 3 सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे। हाउ डू यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, डू यू टेक देम योरसेल्फ और सेंड देम बाय बस, या फिर उनको बस में भेज देते और सेंड देम ऑन बस। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल, कोहली हैज ब्रोकन सचिन्स रिकॉर्ड। कोहली हैज ब्रोकन सचिन्स रिकॉर्ड, कोहली ब्रोक सचिन्स रिकॉर्ड। बिल्कुल सिंपल, दोनों का मतलब वही है कि कुछ काम हो गया है। हैज, हैव, हैड और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में वैसे सीखी नहीं जाती हैं जैसे लोग सीखते हैं। मैं आपको जेनुअनली बताता हूँ, ग्रामर के हिसाब से ग्रामर नहीं सीखी जाती है। जब आप 10, 20, 50 सेंटेंसेस सुनेंगे जिनमें हैज़ का इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ सेंटेंसेस और सुनेंगे जिनमें डिड का या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ होगा, तो कॉमन फैक्टर समझ में आता है किस सिचुएशन में कहा जाएगा। ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तोड़ चुका है या तोड़ दिया था, ऐसे ग्रामर नहीं सीखी जाती है, वरना हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहेगा। वो खुद से समझने की चीज़ है, समझाने की चीज़ है ही नहीं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या लगता है अगला कौन होगा जो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा? कोहली ब्रोक सचिन्स रिकॉर्ड। कोहली हैज ब्रोकन सचिन्स रिकॉर्ड। तुम्हें क्या लगता है अगला कौन होगा जो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा? ना, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सिंपल, देखिए ये अलग सेंटेंस है। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, हु विल बी द नेक्स्ट टू ब्रेक कोहलीज रिकॉर्ड? हु विल बी द नेक्स्ट, अगला कौन होगा टू ब्रेक कोहलीज रिकॉर्ड? दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट टू ब्रेक कोहलीज रिकॉर्ड? कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विल बी द नेक्स्ट, अगला कौन होगा? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। अब आपको किसी एक खिलाड़ी का नाम बताना है जो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सिंपल, नेम अ प्लेयर इन कमेंट सेक्शन। किसी का नाम बताओ, किसी का नाम लो, नेम हिम, नेम अ प्लेयर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी का नाम बताओ जो आपको लगता है विल बी द नेक्स्ट टू ब्रेक कोहलीज रिकॉर्ड, राइट। सो नेम अ प्लेयर इन कमेंट सेक्शन। पॉज करके लिखे आपको क्या लगता है आप कौन होगा जो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पॉज करके लिखा आपने, पार्टिसिपेट करा करें। पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और प्रैक्टिस हो जाती है नहीं। और एक बात बताऊं, कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। देखिए ये बात भी है और इस सेंटेंस को भी बोलते हैं। एक बात बताऊं, कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? बिल्कुल सिंपल। एक बात बताऊं, देखिए कल भी मैंने मेंशन किया था अपने वीडियो में। एक बात बताऊं, ये एक्चुअल में कोई सेंटेंस तो है नहीं, नॉर्मल इसकी जगह 100 बातें कही जा सकती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, शुड आई टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, शुड आई टेल यू वन थिंग। अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज करा है हमने कि एक बात बताऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्वाइन द कोर्स, आई एम टॉकिंग फॉर योर बेनिफिट। आपके फायदे की बात कर रहा हूं दोनों तरीके से। देखिए और फॉर्मली आप कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्वाइन द कोर्स, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट। आपके फायदे की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट। या फिर थोड़ा सा नेचुरली एक कैजुअल तरीके से आप बोले, आई एम टॉकिंग फॉर योर बेनिफिट, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग फॉर योर बेनिफिट, ज्वाइन द कोर्स। कोर्स ज्वाइन कर लो, उसका फायदा क्या होगा? ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको नए दोस्त मिल जाएंगे। पूरा दिन गपशप होती रहती है लेकिन सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो मिलके बहुत गप्पे लड़ाएंगे।
प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, ऑल टुगेदर सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ नए दोस्त मिल जाएंगे और मिलके बहुत गप्पे लड़ाएंगे, राइट? बिल्कुल सिंपल। ज्वाइन द ग्रुप, ग्रुप ज्वाइन कर लो, यू विल फाइंड न्यू फ्रेंड्स देयर। वहाँ आपको नए दोस्त मिल जाएंगे, यू विल फाइंड न्यू फ्रेंड्स देयर, वी विल हैव लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस देयर। बहुत सारी बातें करेंगे, वी विल हैव लॉट ऑफ बैंटर्स एंड लाफ्स देयर। बैंटर्स मतलब मजाकिया बातचीत, वी विल हैव लॉट ऑफ बैंटर्स एंड लाफ्स देयर। कई सारे तरीके से एक बात को घुमा फिरा के कहा जा सकता है। अगर आपको इसी चीज़ को, इन सेंटेंसेस को कहने का कोई आइडिया आता है आपके माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। कम से कम 2 बार सेशन को देखिए, और देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ हर सेंटेंस को बोल के प्रैक्टिस करिएगा, आपको वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे। आप 2 सेशन देख लीजिए, तीसरे सेशन में आपको खुद से रियलाइज होगा कि हाँ, प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो रही है और वर्ड ऑर्डर याद हुआ है। ओके, और इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से या हमारे सेशन से आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आता है या नहीं आता। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।